जय हिंद साथियों, द स्टूडेंट लाइफ एकेडमी में आपका स्वागत है। परवेज आलम। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हम जो कर रहे हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, और इसमें हम जो कर चुके हैं अभी तक कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं? 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। आगे जो हम बात करेंगे कैसे करेंगे, 51 से लेके कहाँ तक करेंगे, 100 तक क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। दोस्तों, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो प्रैक्टिस सेट चल रहा है ये वैसे तो हर एग्जाम को रिलेवेंट करेगा, लेकिन आपको ध्यान में रखना है जो आप स्पेशल जो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी जीडी वाले जितने हैं ये उनके लिए ज़्यादा बेस्ट रहेगा। वैसे क्वेश्चन जो आए हैं ये यूपी पुलिस वालों के लिए बेस्ट है और फॉरेस्ट गार्ड वाले के लिए, मतलब यूपी के अंदर जितनी भी वैकेंसी आती है उन सबके लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट रहेगा। अब आपको ध्यान में रखना है कि आपका स्कोर क्या है वो मुझे कमेंट में एक बार बता देना, क्योंकि इससे थोड़ा सा हौसला बढ़ता है कि जो बच्चा तैयारी कर रहा है वो कमेंट करके हमें बता देता है तो बड़ा अच्छा लगता है कि जो बच्चा अच्छा स्कोर करता है तो हमें भी अच्छा लगता है कि हम उन बच्चों के लिए वीडियो बना रहे हैं। सबसे पहले हमें ध्यान में रखना है कि जितने भी क्वेश्चन आप करने जा रहे हैं ये सब बहुत मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं तभी हम इनको करा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये रहा 51, और 51 में आपको बताना है कि दिए के घी जलाना। इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है, दिए के घी जलाने का मुहावरे का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन दे रखा है यहाँ पर, रोशनी करना, खुशी मनाना, प्रसन्न होना, घी लाना। तो बताइए राइट आंसर क्या है। तो 51 का राइट आंसर देखा जाए तो ज़्यादा समय नहीं गवाते हैं, नॉर्मली अपने क्वेश्चन का आंसर लेके आगे चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, खुशी मनाना इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 52। 52 में दे रखा है यहाँ पर, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है मुहावरा। इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है अंक भरना। तो अंक भरना का सही राइट आंसर क्या है? तो पहले में दे रखा है रोपणना, गले लगाना, और तीसरा ऑप्शन ये रहा। तो इसके दो ऑप्शन ये रहे, इन दो ऑप्शन को और देख लेते हैं, बदल जाना और इसके बाद मूर्ख बनाना। तो राइट आंसर क्या है ये बताना है आपको। अगर देखा जाए तो इसका राइट आंसर जो है पीछे आप देख सकते हैं, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 53वां क्वेश्चन में आपको देख देना, निम्नलिखित में से चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करो जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प हो। तो पहला ऑप्शन दे रखा है यहाँ पे, पहला जो मुहावरा है वो ये मुहावरा है। इस मुहावरे को देख कर आप बताना, घाट घाट का पानी पीना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। प्यास बुझाना, खुशी मनाना, लज्जित होना या बहुत अनुभवी होना। तो क्या है इसका राइट आंसर? राइट आंसर क्या है इसका बताइए। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो 53 का डी हो जाएगा, बहुत अनुभवी होना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये रहा 54वां क्वेश्चन। ठीक है, मतलब 54। 54 में से आपको बताना है गुड़ गोबर कर देना। ये आपकी नॉर्मल भाषा में घर पे इस्तेमाल होते हैं मुहावरे, इन मुहावरों का अर्थ बताना है। तो बताइए गुड़ गोबर कर देने का मतलब क्या है। कोई पखेड़ा खड़ा करना, पहला ऑप्शन में दे रखा है। दूसरा में दे रखा है गायब करना, कर देना, और उसके बाद दे रखा है गायब बना बनाया काम बिगाड़ बिगाड़ देना, और उसके बाद दे रखा है अपनी हानि करके मौज उड़ाना। तो बताइए 54 और 54 का राइट आंसर जो हो जाएगा, ये सभी जानते हैं कि इसका सी हो जाएगा, बना बनाया काम बिगाड़ देना। कहते हैं ना कि सारे काम का गुड़ गोबर कर दिया, तो मतलब ये होता है इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 55वां क्वेश्चन। 55वें क्वेश्चन में आपको बताना है हथियार डाल देना। इस मुहावरे का अर्थ बताना है, सही अर्थ क्या है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है मात्र विकल्प करते रहना, हथियार गिरा देना, हथियार उठा लेना, या हार मान लेना। तो हथियार गिरा देने का मतलब क्या होता है बताओ। 55, और 55 का राइट आंसर सब जानते हैं कि तुमने अक्सर मूवी देखा होगा कि कोई भी मूवी में अगर ऐसा होता है कि विलन उसको कहता है कि अपने हथियार डाल दो, मतलब क्या होता है कि जो हीरो होता है वो क्या कर लेता है, अपनी हार मान लेता है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी राइट आंसर हो जाएगा, हार मान लेगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है 56 में शोक करना। शोक करने का मुहावरे का अर्थ आपको बताना है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है सिर भारी होना, सिर चढ़ना, सिर पीटना, या सिर पर सवार होना। तो आप सभी जानते हैं शोक करने का मतलब क्या होता है। क्या होता है बताइए। सिर पीटना। ठीक है, मान लो कोई भी आदमी हमारे घर में मर जाता है, कोई भी चीज होती है तो सिर पीट पीट कर रोता है, तो वो शोक मनाता है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा यहाँ पे सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है दांत कटी रोटी का अर्थ। दांत कटी रोटी का अर्थ बताना है। तो इसमें पहला ऑप्शन दे रखा है गहरी दोस्ती, दूसरा में दे रखा है प्रतिवाद,
करना। इसके बाद तीसरे में दे रखा है गहरी दुश्मनी, और चौथे में दे रखा है पीछे पड़ना। तो क्या है 57? 57 का राइट आंसर आप सभी जानते हैं कि दांत कटी रोटी का मतलब होता है कि गहरी दोस्ती होना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ये रहा 58वां क्वेश्चन। 58वां क्वेश्चन में देखा है कलेजे पे पत्थर रखना। क्या है, कलेजे पे पत्थर रखना। इसका मुहावरे का आपको सही अर्थ बताना है, और ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहे। तो ये रहे ऑप्शन, इन ऑप्शन को ध्यान में रखना है। कलेजे पे पत्थर रखना, ये इसका राइट है। कलेजे पे पत्थर रखना, दिल बड़ा करना, जी टेढ़ा करना, या भारी पत्थर कलेजे पर रखना। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। अगर इसका राइट आंसर आप देख रहे हैं और बहुत आसानी से इस बात को समझा होगा, तो कलेजे पत्थर रखने का मतलब ये होता है कि जी टेढ़ा करना, ठीक है, खड़ा करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब ये है मुहावरे का कि चुल्लू भर पानी में डूब मरना है। क्या है इस मुहावरे का अर्थ आपको बताना। तो चुल्लू भर पानी में डूबने का मतलब क्या है, चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना, दूसरा में देखा शर्मिंदा होना, कायर बनाना, उसके बाद बेशरम। तो आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, ये कहते हैं ना कि चुल्लू और पानी में लेके डूब के मर जा, तो मतलब क्या होता है, शर्मिंदा करना। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। अगर कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है चादर देखकर पाँव फैलाना। ये मुहावरा है, चादर देखकर पाँव फैलाना। और इस चार ऑप्शन ये रहा आपकी स्क्रीन पर, ए बी सी डी। क्या ठीक है, ये बताइए। चादर देखकर सो जाना, चादर के अनुसार व्यय करना, आय के अनुसार व्यय करना, चादर पर पैर फैलाकर सोना, वे अधिक आय कम होना। तो बताइए राइट आंसर क्या है। 60, और 60 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो बी हो जाएगा। अपनी आय के अनुसार ही व्यय करना ही कहलाता है, क्या कहलाता है, चादर देखकर पाँव फैलाना कहलाता है। इस मुहावरे का अर्थ ये है। 61वां क्वेश्चन में आपको बताना है क्या है, घाव पर नमक छिड़कना। ये मुहावरा है, और इसमें आपको बताना है कि सही क्या है। तो घाव पर नमक ऑप्शन आपको दे रहे, दुखी व्यक्ति को दिलासा दिलाना, कष्ट को और बढ़ाना, और इसके बाद है बीती बातों को याद करना, या घाव पर नमक छिड़कना। तो बताइए 61 और 61 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 61 का राइट आंसर यही है कि कोई भी कष्ट है और कष्ट को बढ़ावा देना ही कहलाता है, घाव पर नमक छिड़कना कहलाता है। ठीक है, तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको जो बताना है, क्या बताना है, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करो जो गागर में सागर भरना, गागर में सागर भरने का अर्थ बताता हो। ठीक है, मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता हो। तो 62 और 62 का राइट आंसर बताइए। कम विचार करना, गागर में सागर भरना, या थोड़े शब्दों में अधिक कहना, या अधिक शब्दों में अधिक विचार। तो राइट आंसर क्या है बताओ। 62 और 62 का राइट आंसर जो हो जाएगा उसी हो जाएगा कि गागर में सागर का मतलब ये होता है थोड़े शब्दों में अधिक बात कहना। इसके बाद ये रहा 63वां क्वेश्चन। 63वें क्वेश्चन में आपको बताना है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करो जो जो ढोल पीटना। ठीक है, ये मुहावरा है, ढोल पीटने का अर्थ व्यक्त करता हो। तो इसमें पहला ऑप्शन में रखा है ढोल पीट, ढोल को पीटना, ढोल पीट कर बताना, और इसके दूसरा ऑप्शन ये रहा। तो दो ऑप्शन ये रहे इसकी स्क्रीन पर, सी। सी में आपको बताना है गाने के साथ ढोल बजाना, या इसके बाद बात को प्रचलित करना। तो बताइए क्या इसका राइट आंसर है। 63 और 63 का क्या हो जाएगा, बात को प्रचारित करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 का क्या हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा, बात को प्रचारित करना। 64 में उस निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करो जो कड़वा घूट पीना। ये मुहावरा है, और इसका सही अर्थ बताना है क्या है। तो यहाँ पे 64 में दे रखा है किसी को कड़वा पानी पिलाना, चुपचाप अपमान सहना, अपमान करना, या कड़वा पानी पीना। तो बताइए 64 और 64 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 64 का राइट आंसर जो हो जाएगा चुपचाप अपमान सहना, कड़वा घूट पी लिया मैंने, ठीक है, कोई भी चीज इस तरीके से। तो उसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। ये रहा 65, और 65 में आपको बताना है क्या है, छाती पर मूंग दलना। छाती पर मूंग दलने का मतलब क्या होता है, इस मुहावरे का अर्थ बताना है। दुख देना पहला ऑप्शन का मतलब है। इसके बाद दली हुई मूंग को छाती पर रखना, इसके बाद छाती से मूंग पीसना, या इसके बाद सुख देना।
तो राइट आंसर बताइए 65 और 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सीधी सी बात है, नॉर्मल इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। दुख देना क्या होता है? छाती पर मूंग करने के बराबर होता है। इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देना है तलवार सर पर लटकी रहना। क्या है? तलवार सर पर लटकी रहना। इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है भयंकर खतरा बने बने रहना। इसके बाद तलवार के साथ चलना। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है सिर के ऊपर तलवार लटका कर घूमना। इसके बाद तलवार से खतरा हटाना। 66 का राइट आंसर है भयंकर खतरा बने रहना। तो क्या है इसका राइट आंसर? ए हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दे रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कुएं का मेंढक। इसमें कुएं का मेंढक मुहावरे का अर्थ बताना है। तो कुएं का मेंढक का मतलब क्या होता है? ज्ञानी, सीमित ज्ञान होना, मूर्ख होना या कुएं के अंदर रहने वाला मेंढक। तो बताइए 67 और 67 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, सीमित ज्ञान होना इसका राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में रखा है आग में घी डालना। ये दोबारा से रिपीट हो रहा है तो आपको बताना है कि क्या है। क्रोध को और भड़काना पहला ऑप्शन में रखा है। आग में घी डालकर हवन करना, आग जलाना या बहुत अधिक क्रोधित करना। तो राइट आंसर क्या है इसका बताइए? 68 का राइट आंसर जो हो जाएगा क्रोध को भड़काना है। राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। ये रहा 79। 79 का आपको बताना है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो अंग अंग ढीला होना। क्या है? अंग अंग ढीला होना मुहावरे को का अर्थ व्यक्त करना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है? निराश होना, दूसरे में हार जाना, इसके बाद दुखी होना या इसके बाद अत्यधिक थकना। तो क्या है 79 का डी जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? अंग अंग ढीला होने का मतलब क्या है? अत्यधिक जो थक जाना। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद ये रहा 70वां क्वेश्चन। 70वें क्वेश्चन में आपको बताना है 70वां बताना निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करो जो चेहरे पर हवा हवाइयाँ उड़ाना। वह चेहरे पर हवाइयाँ उड़ाना। तो मुहावरे का सही अर्थ बताना है आपको क्या है। 70 का और 70 को ध्यान में रखना है। पहला ऑप्शन दे रखा प्रसन्न होना, चेहरे पर हवा लगना या इसके बाद चिंतित निश्चित होना या इसके बाद घबरा जाना। तो 70 और 70 का राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। चेहरे पर से हवा उड़ जाना या उड़ाना क्या हो जाएगा? डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, घबराना। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है क्या कि लाल पीला होना। लाल पीला होने का मुहावरे का आपको अर्थ बताना है क्या है सही। तो अधिक गुस्सा होना पहला ऑप्शन दे रखा है। बहुत प्रश्न होना, लज्जित होना या बीमार होना। तो आप सभी जानते हैं लाल पीला क्यों हो रहा है इतना, इस तरीके का हमने सुना होगा। तो क्या है इसका राइट आंसर? बहुत अधिक गुस्सा आना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि एड़ी रगड़ना। एड़ी रगड़ने का मतलब क्या होता है? इस मुहावरे का अर्थ बताना है। क्या है? एड़ियाँ साफ करना पहला ऑप्शन, परिश्रम करना, बहुत तेज धूप पड़ना या इसके बाद परेशान होना। तो 72 और 72 का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, परिश्रम करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये रहा 73। 73 में रखा दिनों का फेर होना। क्या है? दिनों का फेर होना मुहावरे का अर्थ बताना। तो पहले में दे रखा है अजीब हाल होना। दूसरा ऑप्शन दे रखा है बहुत जल्दी जल्दी होना। इसके बाद भाग्य का चक्कर। इसके बाद दिन काटे ना कटना। तो बताइए क्या है? दिनों का फेर होना। दिनों का फेर होने का मतलब बताना है आपको क्या है। तो 73 और 73 का राइट आंसर जो हो जाएगा 73 और 73 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, भाग्य का चक्कर। क्लियर हुआ ये? इसके बाद ये रहा 74। 74 में आपको बताना है अंगारों पर पैर रखना। अंगारों पर पैर रखने के मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है मूर्ख होना, दूसरे में दे रखा है समझदार होना, तीसरे में दे रखा है नुकसान होना और चौथे में दे रखा है जोखिम मोल लेना। तो बताइए राइट आंसर क्या है 74 का? 74 का राइट आंसर जो हो जाएगा डी हो जाएगा। क्यों? अंगारों पर पैर रखने का मतलब क्या है? जोखिम मोल लेना। तो डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताना है गूलर का फूल होना। क्या है? यहाँ बताना है गूलर का फूल होने मुहावरे का आपको सही अर्थ बताना है क्या है। तो पहला ऑप्शन में क्या दे रखा है आपके? पहला ऑप्शन रखा फूल की तरह खिलना, दूसरा में रखा अति प्रसन्न होना, दुर्बल वस्तु या सुगंधित होना। तो क्या है गूलर का फूल होने का मतलब बताना है आपको।
क्या है 75, और 75 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, दुर्बल वस्तु। मतलब क्यों है कि गूलर का फूल जल्दी से आसानी से मिलता नहीं। ये रहा 76वां क्वेश्चन। 76वें क्वेश्चन में आपको देखना है कि निम्न उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। तो मतलब क्या है यहाँ पर, ज्योतियों में दाल बांटना, क्या है इसका, ज्योतियों में दाल बांटना ये मुहावरा है, और इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। क्या है इसका राइट आंसर। हमारे स्क्रीन पर चार ऑप्शन है, चार ऑप्शन से आपको बताना है क्या है ज्योति में दाल बांटने का। पहले में दे रखा है साफ इनकार करना, पहला ऑप्शन में बाधा पैदा करना, और इसके बाद दे रखा है आसपास में लड़ाई झगड़ा हो जाना, इसके बाद उपाय करना। तो रही 76 और 76 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 76 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, आपस में लड़ाई झगड़ा हो जाना, ये राइट आंसर हो जाएगा, और ज्योति में दाल बांटने का मतलब। इसके बाद ये रहा 77वां क्वेश्चन। 77वें क्वेश्चन में बताना है आपको क्या, कि पापड़ बेलना, पापड़ बेलने का मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन ये दिया पीछे पड़ना, दूसरा में दे रखा है बेकार जीवन बिताना, तीसरा में दे रखा है बहुत श्रम करना, और चौथा में दे रखा है कठिन काम करना। तो क्या है पापड़ बेलने का मतलब क्या है बताइए जल्दी से, थोड़ा सोचो, बहुत आसान क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर तो हो जाएगा वो बी हो जाएगा, बेकार जीवन बिताना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये है 78वां क्वेश्चन। 78वें क्वेश्चन में आपको बताना है माथा खटकना, ठीक है, ये बताना है। तो इस मुहावरे का अर्थ बताइए क्या है। पहला ऑप्शन दे रखा है चोट करना, चोट लगना, गुस्सा होना, संशय होना, चिंता होना। तो बताइए क्या है इसका राइट आंसर। 78 और 78 का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, वो सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर, संशय होना। इसके बाद ये रहा 79। 79 में आपको बताना है इसमें ये जो लिख रहा है को बाहर होना, क्या है, को बाहर होने का मतलब बताना है वो क्या है। तो पहले ये ऑप्शन दे रखा है आपकी स्क्रीन पर, तो इसमें चार ऑप्शन में से आपको बताइए क्या है। 79, 79 का सही जो हो जाएगा खूब लाभ होना, ठीक है। तो राइट आंसर जो हो जाएगा इसका डी हो जाएगा। जो क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेवेंट नहीं हो, थोड़ा स्किप करके चलना है, ठीक है। इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन 80। 80 में बताना मुहावरे का, मुहावरे से सही युग्म का चयन कीजिए। तो यहाँ पर दे रखे हैं ऑप्शन आंख में चर्बी छाना, तो इसका मतलब क्या है घमंड से चूर चूर होना। ये दूसरा इसका अर्थ बताना है, यहाँ से करके बीच में चिन्ह आ जाएगा ना ऐसे करके। आंख में चर्बी छाना मतलब क्या है, घमंड से चूर होना। दूसरा ऑप्शन ये रहा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आग लगाना, क्या मतलब धोखा देना। या इसके बाद तीसरा में दे रखा है कि आग दिखाना सुख होना, या इसके बाद दे रखा है आग बिछाना गुस्से में आना। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए, इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो पीछे ऑप्शन आप देखते हैं ए इसका राइट आंसर है। अब दे रखा है यहाँ पर 81। 81 में आपको बताना है क्या इसका राइट आंसर है। दे रखा निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरा का चुल्लुओं पानी पीना, चुल्लुओं में पानी पीना का मतलब क्या है। यहाँ पर पहला ऑप्शन दे रखा है जड़ से खत्म करना, दूसरा में दे रखा है दिया बुझाना, बहुत कष्ट देना, या इसके बाद मौत की तैयारी करना। तो चुल्लुओं में लहू पीना, ठीक है, चुल्लुओं में लहू पीना का मतलब बताना है आपको क्या है। तो यहाँ पर 81 और 81 का राइट आंसर देना होगा, वो हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बहुत कष्ट देना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। 82 में देना है, 82 में दे रखा है क्रोध से लाल हो जाना, होने वाला, क्रोध से लाल हो आने वाला। तो इसका राइट आंसर क्या है बताना आपको, 82। तो अंगूठा दिखाना, दूसरा में कंचन बरसाना, या इसके बाद है आंख खुलना, या इसके बाद तीसरे में दे रखा है आंख आग बबूला होना। तो 82 और 82 का राइट आंसर क्या है, जल्दी बताइए। 82 का राइट आंसर जो हो जाएगा आग बबूला होना, इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ। इसके बाद ये रहा 83। 83 में दे रखा निम्नलिखित में से दिए गए उस विकल्प में से सही विकल्प का चयन करें। तो क्या है मतलब क्या है, उल्टी गंगा बहना, क्या है उल्टी गंगा बहने का। अब इसमें ऑप्शन दे रखा आपका गंगा उल्टी बहती हुई दूसरी नदी में मिल जाना, पहला ऑप्शन गंगा उल्टी बह जाना, या इसके बाद अनुकूल कार्य होना या प्रतिकूल कार्य होना। तो सभी जानते हैं कि 83 और 83 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, प्रतिकूल मतलब कोई भी हम काम सीधा कर रहे हैं उसी का वो उल्टा हो जाता है, तो वही हो जाता है उल्टी गंगा बहना। इसका राइट आंसर जो हो जाएगा डी
हो जाएगा प्रतिकूल कार्य होगा। इसके बाद ये रहा 84। 84 में आपको बताना है गीदड़ भभकी। ठीक है, क्या है? गीदड़ भभकी। अब का मुहावरे का अर्थ होता है ना, पहला ऑप्शन दे रखा है धोखा देने का प्रयास, इसके बाद जान से मारने की धमकी, झूठी धमकी या अपशब्द कहना। तो बताइए 84 और 84 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, झूठी धमकी देना। क्या हो जाएगा? झूठी धमकी देना क्या कहलाता है? गीदड़ धमकी कहलाती है, गीदड़ भक्ति कहलाती है। ये रहा नेक्स्ट। उस विकल्प का चयन करो जिसमें से निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ सही है। तो पहले रखा है, ये रहा मुहावरा। इस मुहावरे को आपको पढ़ के बताना क्या है। मुट्ठी गर्म करना मतलब क्या है? रिश्वत देना, बहुत परेशान करना। दो ऑप्शन, तो दो ऑप्शन ये रहे आपकी स्क्रीन पर। इसमें से बताया है आपको किसी को भड़काना और इसके बाद है बुरी तरह से पीटना। तो बताइए राइट आंसर क्या है 85 का? 85 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद ये रहा 86। 86 में देना है भाड़ झोंकना। क्या है? भाड़ झोंकना। मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो पहले में दे रखा है समय व्यर्थ करना। पहला ऑप्शन दे रखा है समय व्यर्थ करना, गालियां देना, बहुत श्रम करना, ये इसके बाद है हमला करना। तो क्या है भाड़ झोंकने का मतलब बताइए क्या है? 86। और 86 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, समय व्यर्थ करना। क्या हो जाएगा? समय व्यर्थ करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है कि क्या है ना बहु शकोड़ना। ठीक है, तो बताइए राइट आंसर क्या है 87 का? इज्जत बचाना, घमंड करना, घृणा करना या इशारा करना। तो क्या है राइट आंसर 87? और 87 का राइट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। कहते हैं नाक सिकोड़ना या भौं सिकोड़ने का मतलब क्या होता है? किसी के प्रति तुम नफरत करते हो, ठीक है, मतलब घृणा करते हो, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा 86वां क्वेश्चन। 86वां क्वेश्चन में आपको बताना है यहाँ पर राइट आंसर क्या है। क्या है? रंग लगाना, परिवर्तन करना, धाक जमाना या इसके बाद प्रभाव उत्पन्न करना या प्रोत्साहित होना। तो राइट आंसर क्या है बताइए? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा 88, और 88 का राइट आंसर सी हो जाएगा। क्या है? प्रभाव उत्पन्न करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा 89। 89 में रहता दाहिना हाथ होना। क्या है? दाहिना हाथ होना। दाहिने हाथ होने का मतलब क्या है ये बताना। धोखा देना, बहुत दुश्मन होना या इसके बाद बहुत सहायक होना या इसके बाद चापलूसी करना। तो 89 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वो सी हो जाएगा, बहुत अधिक सहायक होना या बहुत सहायक होना। इसके बाद ये रहा 90। 90 में आपको बताना है क्या है? हाथ पैर मारना। क्या है? हाथ पैर मारना मुहावरे का अर्थ होता है। तो पहला ऑप्शन दे रखा है छीना झपटी करना, तैराकी करना, इसके बाद लड़ाई करना, इसके बाद प्रयत्न करना। तो क्या है राइट आंसर? तो राइट आंसर इसका जो हो जाएगा डी हो जाएगा, प्रयत्न करना इसका राइट आंसर है। इसके बाद रखा 90। 90 में आपको बताना है निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ है, सही अर्थ है। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इन तीनों में एक बार ध्यान। तो ये रहा आपकी स्क्रीन पर 91। 91 में आपने जो ऑप्शन दो दे रखा है आपको मुहावरा कि आफत सिर पर मोल लेना। आफत सिर पर लेना ये मुहावरा है और इसका अर्थ बताना आपको सही क्या है। झगड़ा मोल लेना, तंग करना, स्वागत करना, इसके बाद समस्या का समाधान करना। तो आप सभी जानते हैं आफत सिर पर लेने का मतलब क्या है? लड़ाई झगड़ा ही है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। क्लियर हुआ? इसके बाद ये रहा 92। 92 में बताना अंधेरे में तीर चलाना। इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है क्या है। तो ये नीचे ऑप्शन दे रखे हैं इधर उधर काटना करना, टालम टोल करना या इसके बाद व्यर्थ श्रम करना या इसके बाद लक्ष्य विहीन प्रयास करना। तो आप सभी जानते हैं अंधेरे में तीर चलाने का मतलब क्या होता है कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 92 का हो जाएगा डी। क्या हो जाएगा? लक्ष्य विहीन प्रयास करना। तो लक्ष्य किसी के पास है नहीं, अंधेरे में तीर चला गया, ये कहते हैं नॉर्मली। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है मीठी छुरी चलाना। मीठी छुरी चलाने का आपको अर्थ बताना है। तो यहाँ पर आकर्षित करना, विश्वासघात करना, अंकित करना या इसके बाद है लालच करना।
तो बताइए क्या हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा, विश्वासघात करना इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा इसका राइट आंसर। राइट आंसर आपको बताना है, इसमें देखना है आपको क्या है, गाल फुलाना। गाल फुलाना मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। पहला ऑप्शन दे रखा है रुकना, हंसी मजाक करना, शिकायत करना या प्रसन्न होना। तो बताइए राइट आंसर क्या है 94 का, राइट आंसर तो हो जाएगा इसका ए हो जाएगा। ये रहा 95 क्वेश्चन। 95 क्वेश्चन में आपको बताना है निम्नलिखित में से मुहावरा और उसके अर्थ सम्मिलित नहीं है। तो ऐसा कौन सा मुहावरा है, यहाँ पर एक मुहावरा है, दूसरा उसका ऑप्शन से जुड़ा हुआ है, ये इस तरीके से जुड़े हुए हैं आपस में, तो कौन सा सही नहीं है। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो पहले हमने देखा कमल, कलम ना रखना, कलम ना रुकना, कलम ना रुकना। दूसरे में दे रखा है कलम रुकना मतलब लिखते ही रहना, इसका यह है। इसके बाद कलम कसाई, कलम को तोड़ना। इसके बाद दे रखा है कमल दान देना, इसका मतलब है लिखने की नौकरी देना। इसके बाद है कमल ना कलम न उठा सकना। अब इसमें से बताना है कौन सा इसमें सही नहीं है। तो आप सभी जानते हैं कि नहीं है मतलब 95, और 95 का राइट आंसर जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, कमल दान देना, मतलब क्या लिखने के लिए नौकरी देना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये गलत ऑप्शन है और सब ऑप्शन ठीक है। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको बताना है पानी फेर देना, इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है। पहले में दे रखा है जवाब देना, दूसरा में दे रखा है संभल लेना, इसके बाद बुरा भला कहना, इसके बाद बिगाड़ देना। तो राइट आंसर क्या है 96, और 96 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा राइट आंसर इसका, बिगाड़ देना। 97 क्वेश्चन, 97 क्वेश्चन में आपको बताना है चिराग तेल अंधेरा, क्या है चिराग तेल अंधेरा। इसमें से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर कहाँ है, क्या है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ये ये रहा, बेतुकी बात करना, इसके बाद है बुरी राय देना, या पंडित के घर पर मूर्खता की आचरण या घबराना। तो बताइए क्या है 97, और 97 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो क्या होगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, पंडित के घर मूर्खता का आचरण करना, ये राइट आंसर इसका हो जाएगा। फड़फड़ाना इसका बताना आपको क्या है, क्या है एकदम से गुस्सा हो जाना, इसके बाद बिखर जाना, या आश्चर्यचकित हो जाना, या पिघल जाना। तो 98 और 98 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि एकदम से गुस्सा आना ही कहलाना है, फड़फड़ाना कहलाता है। इसके बाद ये रहा 99, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या है मुंह पकड़ना। अब मुंह पकड़ना है, इसका मुहावरे का आपको अर्थ बताना है क्या है। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन रखा लज्जित होना, आवरण करना, बोलने ना देना, या प्यार जताना। तो आप सभी जानते हैं कि 99 और 99 का राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, इसका राइट आंसर है बोलने ना देना। मुंह पकड़ने का मतलब ये होता है। ये रहा 100 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है आज का, और इसमें दे रखा है उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए मुहावरे को सरल बताता है। तो यहाँ पर दे रखा है घर की मुर्गी दाल बराबर। अब इस मुहावरे का आपको अर्थ बताना है क्या है। तो मतलब क्या है लाभ के स्थान पर हानि, दूसरा ऑप्शन में लाभ, दूसरा ऑप्शन में रखा है घर की वस्तु का महत्व देना, या घर की वस्तु को तुच्छ समझना, या अत्यधिक कंजूस होना। तो सभी जानते हैं कि इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा, घर की वस्तुओं को तुच्छ समझना, मतलब ये घर की कोई वस्तु है उसे बिल्कुल छोटा या बेकार समझना कहलाता है, घर की मुर्गी दाल बराबर कहलाता है। तो इस तरीके से हमने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए, इस तरीके से हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है मुहावरे को लेकर। अब जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी इसमें हम क्या करेंगे, एक नया टॉपिक करेंगे और इसमें 50 क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। तो इस तरीके से हमने 100 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों जो आपको लगता है कि इसमें किसी तरीके का बदलाव करना चाहिए तो मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, और दोस्त यही बता सकते हैं कि हमारा स्कोर क्या था, कमेंट में एक बार हम बता देंगे तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ कुछ बच्चे हैं जो हमारे लिए तैयारी करते हैं या अपने लिए तैयारी करते हैं और हमारी वीडियो देखते हैं।